पेज नंबर 3.84 पर एग्जाम्पल नंबर 8 दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 8 है the sum of a two digit number and the number obtained by reversing the order of its digits. The sum of a two digit number and the number obtained the sum of a two digit number and the number obtained by reversing the order of its digits, number obtained by reversing the order of its digits is 165 is 165 full stop. If the digits differ by 3, find the number. If the digits differ by 3, comma, find the number. Find the number. अब देखिएगा इसमें क्या है कि उन्होंने बोला है कि एक टू डिजिट नंबर है, द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट्स इज 165। तो जब भी कभी टू डिजिट नंबर दे रखा होता है तो मैं उसकी यूनिट्स डिजिट को x मान लेता हूँ और उसकी जो टेंथ डिजिट है उसको y मान लेता हूँ। तो हम कहेंगे यहाँ पर लेट द यूनिट्स डिजिट बी x, let the units digit be x and tens digit be y, and the tens digit be y। यूनिट्स डिजिट तो x हो गई और टेंस डिजिट y हो गई। देयरफॉर नंबर क्या हो जाएगा, जो यूनिट्स डिजिट है x उसमें तो 1 मल्टीप्लाई कर दीजिए और जो टेंस डिजिट है y इसमें आप 10 मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो नंबर तो हो गया बेटा x प्लस 10y। और रिवर्स नंबर का मतलब क्या है, रिवर्स नंबर का मतलब होता है नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो मतलब आपने यूनिट्स डिजिट को फिर अब y बोल दिया और टेंस डिजिट को आपने x बोल दिया। तो उल्टा कर दो आप, x में आपने 1 को मल्टीप्लाई करा था तो अब क्या करिए, अब x में 10 को मल्टीप्लाई कर दो और y में पहले 10 को मल्टीप्लाई करा था तो y में अब 1 को मल्टीप्लाई कर दो। तो रिवर्स नंबर क्या हो गया, 10x प्लस y। ये नंबर हो गया, ये रिवर्स नंबर हो गया। फिर ये बोलते हैं कि इफ द डिजिट्स डिफर बाय 3 फाइंड द नंबर। तो डिजिट्स का जो डिफरेंस है वो 3 है। वो भी अभी देखते हैं, लेकिन इन्होंने ना सबसे पहले ये कहा है द सम ऑफ अ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट्स इज 165। कि एक टू डिजिट नंबर है, अगर उस नंबर को और रिवर्स नंबर को दोनों को ऐड कर दिया जाए तो इन दोनों का सम कितना आएगा, 165। अब नंबर क्या दे रखा है, x प्लस 10y और रिवर्स नंबर क्या है 10x प्लस वाई इज इक्वल टू 165। x प्लस 10x कितना हो गया 11x और 10y प्लस वाई कितना हो गया 11y इज इक्वल टू 165। 11x प्लस 11y इज इक्वल टू 165।
11 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में आ गया x प्लस वाई इज इक्वल टू 165। 11 वन जा 11, 11 वन जा 11, 16 माइनस 11 हो गया 5, 5 5 55, 11 5 जा 55। x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, ये तो मेरी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद इन्होंने बोला है कि इफ द डिजिट्स डिफर बाई 3, जो डिजिट्स हैं, डिजिट्स डिफर बाई 3 मतलब डिजिट्स में जो डिफरेंस है वो 3 का है। हम मुझे नहीं पता कि इसमें x बड़ी वैल्यू होगी या y बड़ी वैल्यू होगी। अगर मान लो x बड़ी वैल्यू है ना, और बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। और अगर x छोटी वैल्यू है और y बड़ी वैल्यू है, छोटी में से बड़ी को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो डिफरेंस है वो -3 का आ जाएगा। तो इसमें इस तरीके से करते हैं कि सिंस द डिजिट्स differ by 3, since the digits differ by 3, डिजिट्स में 3 का डिफरेंस है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस 3, इक्वेशन नंबर 2। अब केस फर्स्ट, व्हेन x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है, जब x माइनस वाई प्लस 3 के इक्वल है, तो ये हमारा केस फर्स्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या करें आप, एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, और इक्वेशन 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अब प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट हो गया, x प्लस एक्स कितना हो गया 2x, 15 प्लस 3 कितना हो गया 18, तो 2 9 जा 18, तो x की वैल्यू आ गई 9। दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रखिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो y कितना हो गया 15 माइनस एक्स, मतलब 15 माइनस 9, मतलब y की वैल्यू आ गई 6। तो वो नंबर आपसे पूछ रहे हैं, तो हम ये कहेंगे देयरफॉर नंबर विल बी, नंबर क्या था, x प्लस 10y, x प्लस 10y। अब x कितना आया 9 प्लस 10 इंटू वाई कितना आया 6, तो 9 प्लस 60, ये नंबर हो गया 69। ये तो फर्स्ट केस है, व्हेन x माइनस वाई इज इक्वल टू प्लस का 3। इन्होंने बोला है कि डिजिट्स डिफर बाई 3, डिजिट्स में डिफरेंस 3 का है। ये तो तब हो गया ना जब x की वैल्यू y से बड़ी है। ऐसा भी तो हो सकता है कि x की वैल्यू y से छोटी हो। तो केस सेकंड, व्हेन x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, तो अब x माइनस वाई इज इक्वल टू -3 वाला केस लेंगे, एड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, और जो इक्वेशन 2 है वो अब हो जाएगी x माइनस वाई इज इक्वल टू -3, -3 वाला ले रहे हैं अब। तो अब आप ये देखिए, ये प्लस वाई ये माइनस वाई ये कट जाएगा, ये कट गया, ऐड करेंगे तो और x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x। जब इन्हें ऐड करेंगे तो 15 माइनस 3 कितना हो जाएगा 12, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो x की वैल्यू क्या हो गई 6। अब इसको फर्स्ट में रखो या सेकंड में रखो, y की वैल्यू निकाल लो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, x की वैल्यू 6 है, प्लस y इज इक्वल टू 15, तो y कितना हो जाएगा 15 माइनस 6, मतलब y की वैल्यू आ गई 9। तो अब क्या होगा नंबर, x प्लस 10y, x कितना है 6, और 10 इंटू वाई कितना है 9, तो 90 प्लस 6 कितना हो गया 96। तो नंबर कैन बी 69 और 96। बताइए क्लियर है अक्षत।
यस सर। ठीक है, और कोई पर्टिकुलर डाउट हो तो बताओ। नो सर। है कोई डाउट? तुम्हारा डाउट है कुछ? चलिए जी, ये वर्क वाला क्वेश्चन एक बार देखते हैं। एक क्वेश्चन नोट करें, 2 women and 5 men can together finish a work in 4 days. Can together finish a work in 4 days. Full stop. While 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Can finish it in 3 days. Full stop. Find time taken by one woman alone to finish a work. Find time taken by one woman alone to finish a work. One woman alone to finish a work. To finish a work. And also time taken by one man alone to finish a work. To finish a work. चलिए बेटा, क्वेश्चन नोट करिए और बस मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, मैं पानी पी कर आ रहा हूँ, अभी करवा रहा हूँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ।
देखिए हो सकता है कुछ बच्चों को आता हो ये क्वेश्चन, जिनको आता है वो करें अपने आप, बाकी बच्चों के लिए मैं करवा रहा हूं अभी। यहाँ पर ये दे रखा है कि सबसे पहले तो हमारा एक फंडा हमें क्लियर होना चाहिए कि जो चीज हमसे पूछी जाती है हमें उसी को एक्स और वाई मान लेना है। इन्होंने क्या पूछा है, फाइंड द टाइम टेकन बाय वन वुमन अलोन टू फिनिश अ वर्क। अ वर्क का मतलब एक काम, वन वर्क। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि लेट लेट टाइम टेकन बाई, या ये कहो इसमें आप, और टाइम किस में दे रखा है, आवर्स में, मिनट्स में या सेकंड में तो दे नहीं रखा, डेज में दे रखा है कि कितने दिन, है ना। तो हम ये कहेंगे लेट वन वुमन अलोन finishes a work in X days। वो एक काम जो है X डेज में फिनिश करते हैं, X डे में, है ना। तो एक दिन में वो लेडी कितना काम करेगी, एक लेडी एक काम को फिनिश करने में X दिन लेती है, तो एक दिन में कितना काम करेगी वो, 1/X। ठीक है, हम ये कहेंगे कि देन वन वुमेन्स वन डे वर्क, हमें जो चीज निकालनी होती है ना, जिसको यूनिट में कन्वर्ट करना होता है, उसी को डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। फिनिशेस अ वर्क का मतलब क्या है, वन वर्क। तो एक्स डेज में एक काम फिनिश होता है, तो एक दिन में कितना, ये एक्स जो है ये वन के डिनोमिनेटर में चला जाएगा। देन वन वुमेन्स वन डे वर्क इज इक्वल टू 1/X। ये समझ में आ गया, 1/X, वो एक दिन में 1/X काम फिनिश कर देती है एक लेडी। इसी तरह से हमने बोला लेट वन मैन अलोन finishes one work in y days, इन वाई डेज। तो ये चीज ही हमसे पूछी जा रही है, हमने इसी को एक्स और वाई मान लिया कि एक आदमी अकेला एक काम को कितने दिन में फिनिश कर देता है वाई डेज में, एक लेडी अकेली, एक वुमेन अकेली एक काम को कितने दिन में फिनिश कर देती है, एक्स डेज में। ठीक है, तो अब क्या है कि इसका भी हम क्या निकालेंगे, देन वन मैन्स वन डे वर्क, then one man's one day work is equal to 1/y। एक आदमी का एक दिन का काम क्या हो गया, 1/y। फिर देखते हैं, तो अब आप ये देखिएगा कि अब मुझे अलग अलग दो केसेस दे रखे हैं। एक केस क्या है कि 2 women and 5 men कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 4 days। ठीक है, 2 women and 5 men कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क इन 4 days। तो मैं केस फर्स्ट निकालूंगा। इसमें हम ये क्या देखेंगे कि जैसे एक वुमेन का एक दिन का काम कितना है, 1/X। तो ये 2 women and 5 men कैन टुगेदर फिनिश अ वर्क, इसका मतलब क्या है, ये दो वुमेन जो है ना, दो लेडीज जो हैं वो लगातार 4 दिन तक काम करती हैं। सिमिलरली वो जो 5 मेन हैं वो भी लगातार 4 दिन तक काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक वुमेन का एक दिन का काम तो मेरे पास है, तो मैं 4 दिन का निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 4/X, 4 इंटू 1/X हो जाएगा। और इसी तरीके से अगर मैं 2 वुमेन करता हूँ तो 2 वुमेन का कितना हो जाएगा, वो 2 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम लिखेंगे केस फर्स्ट देखेंगे। केस फर्स्ट में मैं कहूंगा 2 वुमेन्स, और 2 वुमेन कब तक काम करती हैं, 4 दिन तक काम करती हैं। 2 वुमेन्स 4 days वर्क। जो 2 वुमेन हैं उनका 4 दिन का काम क्या होगा, 2 वुमेन 1 है तो 2 वुमेन करा तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया, और 1 डे था
तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 डे का करा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1/x, तो बेटा ये हो गया मेरे पास 8/x। 2 लेडीज ने 4 दिन तक काम करा, तो 1 लेडी था, यहाँ पर 1 वुमेन था, उसको मैं 2 बना रहा हूँ, तो 1 इंटू 2 करना पड़ेगा, इसलिए 2 आ गया। 1 डे था, उसको मैं 4 दिन का काम निकाल रहा हूँ, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाई 4 करना पड़ेगा। बताइए बेटा, क्लियर है सबको? आदित्य, अक्षत, ध्रुव, गरिमा, इंदर, सभी को क्लियर? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये फंडा याद रखिएगा कि 1 वुमेन 1 डे, है ना, तो 1 का 2 वुमेन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 में 2 को मल्टीप्लाई, तो इसी तरह से वहां 2 आ गया। 1 डे को 4 डे बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई, तो इसीलिए यहाँ पर 4 आ गया, तो 2 इंटू 4 इंटू 1/x हो गया 8/x। इसी तरह से 5 मैन, ये 5 आदमी जो है ये भी तो 4 दिन तक लगातार काम करते रहेंगे, तो हम लिखेंगे 5 मेंस 4 days वर्क, 1 मैन 1 डे ये है, तो अब 5 मैन 4 days, तो 5 और 4 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 1/y, ये हो गया 20/y। तो भाई 4 दिन में 2 लेडीज जो काम करती रही, उन्होंने इतना काम फिनिश कर दिया। ठीक है, 5 आदमी 4 दिन तक काम करते रहे, उन्होंने इतना काम फिनिश कर दिया, तो टुगेदर दे फिनिश अ वर्क, टुगेदर दे फिनिश अ वर्क इन 4 days, टुगेदर दे फिनिश अ वर्क, तो यानी कि इन्होंने इतना काम कर दिया और इतना काम कर दिया, दोनों को ऐड करा तो क्या हो गया, 1 के बराबर, क्योंकि उन्होंने एक वर्क फिनिश कर दिया मिलकर साथ में। ठीक है, तो हम ये कहेंगे ये हो गया 8/x प्लस 20/y इज इक्वल टू 1। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ये सबको समझ में आ गया? सक्षम, प्राजक्ता, विदिशा, बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, अब मैं केस सेकंड देखूंगा इसका। केस सेकंड देखते हैं। बेटा 1 मिनट रुको, ये ना मेरी वीडियो कुछ अटक रही है, मैं 1 मिनट इसको करता हूँ, बस 1 ही मिनट में सही हो जाएगा जहां तक मुझे लगता है। ये वाला तो ठीक है। अब शायद ठीक चलेगा, भटकेगा नहीं। केस सेकंड देखिए, केस सेकंड में वो बोलते हैं while 3 women and 6 men can finish it in 3 days। ठीक है, तो 3 women 3 दिन तक काम करती हैं, तो फिर मैं यहाँ लिखूंगा 3 women's 3 days work is equal to 3 into 3 1 women 1 day 1/x, तो 3 women की जगह यहाँ 3 आ जाएगा, 3 डे वर्क है तो 3 into 3 into 1/x, 3 into 3 into 1/x, ये क्या हो गया 9/x। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे फिर 6 मैन, वो भी 6 मैन जो है वो भी 3 दिन तक काम करते रहे, तो 6 मैन 3 days, तो 6 into 3 into 1/y, 6 into 3 into 1/y क्या हो गया 18/y। और ये भी टुगेदर मिलकर एक काम फिनिश करते हैं, तो इतना काम लेडीज ने फिनिश करा, इतना काम जेंट्स ने फिनिश करा, दोनों को ऐड कर दो, इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। 1 क्या 1 वर्क, तो 9/x प्लस 18/y
is equal to 1. This is equation number 2. Let 1 upon x is equal to u and 1 upon y is equal to v. तो इक्वेशन नंबर 1 क्या बन जाएगी? 8u प्लस 20v इज इक्वल टू 1. ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1. और इक्वेशन नंबर 2 क्या हो गई? 9u प्लस 18v इज इक्वल टू 1. ये हो गई इक्वेशन नंबर 2. अब किसको एलिमिनेट करना ज़्यादा सही रहेगा? 20 9 जा 180, 180 10 जा 180. ये बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू हो जाएंगी. चलो इन दोनों को करते हैं. इसमें 9 को मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 8 को मल्टीप्लाई कर दो. ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 9 8 सा 72u प्लस 9 इंटू 20 180v और 9 इंटू 1 हो गया 9. 8 9 सा 72u प्लस 18 8 सा कितना 144v और 8 1 सा 8. अब नीचे वालों को माइनस कर देते हैं. माइनस 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 ये कट गया. 180 माइनस 144 कितना हो गया? 36. v इज इक्वल टू 9 माइनस 8 1 हो गया. तो v हो गया 1 अपॉन 36. ठीक है. पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1. Put this value in equation 1. 8u plus 20v is equal to 1. तो 8u plus 20 into v कितना है? 1 upon 36 is equal to 1. तो 2 10 जा 2 18 जा 2 5 जा 2 9 जा. तो 8u is equal to 1 minus 5 upon 9. अब इसको जरा करें. 9 माइनस 5 क्या हो जाएगा? 4. तो 8u इज इक्वल टू 4 अपॉन 9. 4 1 जा 4 4 2 जा 8. तो 9 2 जा 18. तो u कितना हो गया? 1 अपॉन 18. देयरफॉर क्या था? 1 अपॉन x को ही तो हमने u माना था इज इक्वल टू 1 अपॉन 18. और 1 अपॉन y को ही तो हमने v माना था. v कितना है? 1 अपॉन 36. तो 1 अपॉन x इज इक्वल टू 1 अपॉन 18. रेसिप्रोकल ले लिया तो x इज इक्वल टू 18 डेज. और जब रेसिप्रोकल ले लेंगे तो y इज इक्वल टू 36 डेज. मतलब एक लेडी जो है वो अकेले लगकर उस काम को 18 डेज में फिनिश कर देगी, अकेले लगकर, विदाउट एनी हेल्प. और एक मैन जो है वो अकेले लगकर उस काम को 36 डेज में फिनिश करेगा. ठीक है. तो ये है. आप आंसर चेक करो. यही है आंसर. यही होगा इसका. कोई प्रॉब्लम नहीं. बताइए जी. बाकी बच्चे बताइए. सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है. चलिए जी. और किसी को किसी तरीके का कोई डाउट हो इस चैप्टर में बताइए. बताओ और कोई डाउट हो? नहीं. अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन में किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बताएं.
चलिए फिर मैं कराता हूँ एजेस वाले एक दो क्वेश्चन और। पेज नंबर 3.90, एग्जांपल नंबर 3। पेज नंबर 3.90, एग्जांपल नंबर 3। ये है 10 years ago father was 12 times as old as his son. 10 years ago father was 12 times as old as his son. Father was 12 times as old as his son, and 10 years hence he will be twice as old. He will be twice as old as, and 10 years hence he will be twice as old as his son will be. Full stop. Find their present ages. Find their present ages. 10 years ago. 10 years ago का मतलब क्या है? 10 साल पहले। 10 years hence का मतलब क्या होता है? 10 साल बाद। अब वो पूछ क्या रहे हैं? वो कह रहे हैं कि उनकी प्रेजेंट एजेस बताओ। आप देखेंगे सभी क्वेश्चंस में उनकी प्रेजेंट एजेस ही पूछी जाती हैं। तो जो चीज आपसे पूछी जाएगी आपको तो उसी को एक्स और वाई मानना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि किसका रिलेशन दे रखा है? फादर का और सन का। तो लेट फादर्स present age, let father's present age be x years, and son's present age be y years. तो अब ये बोल रहे हैं, सबसे पहले इन्होंने बोला 10 years ago, मतलब 10 साल पहले फादर और सन की एज में रिलेशन क्या था। देखते हैं अभी। तो मैं यहां पर हेडिंग डालूंगा, लिखूंगा 10 years ago। टेन ईयर्स अगो में मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर? फादर्स एज। दस साल पहले फादर की एज। देखो आज फादर की एज एक्स है, तो 10 साल पहले कितनी हो जाएगी? एक्स माइनस 10। सन की आज एज वाई है, तो 10 साल पहले कितनी रही होगी? वाई माइनस 10। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि 10 साल पहले ये एजेस थी उनकी। तो फादर वाज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो फादर्स एज
इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाइड बाई सन्स एज। ये समझ में आ गया सबको कि 10 साल पहले फादर की एज जो है वो सन की एज का 12 टाइम्स थी, तो फादर एज इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ सन्स एज। ये समझ में आ गया सभी को? बताइए। Yes, sir. यस सर। बताइए क्षितिज, सक्षम, इशिता, इंदर। यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो अब जरा देखते हैं आगे। तो ये 10 साल पहले वाली जो इनकी एज है वो यहाँ पर एंटर कर दीजिए आप। फादर्स एज की जगह लिख देंगे x माइनस 10 और सन्स एज की जगह लिख देंगे y माइनस 10। कुछ कर भी रहा है। तो x माइनस 10 इज इक्वल टू 12 इंटू वाई माइनस 10। x माइनस 10 इज इक्वल टू 12 इंटू वाई कितना हो गया 12y, और 12 इंटू माइनस 10 कितना हो गया माइनस का 120। 12y को इधर ले आओ, x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 120 प्लस 10। तो x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 110। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1 हो गई। उसके बाद वो बोलते हैं कि एंड 10 ईयर्स हेंस, के 10 साल बाद क्या होगा। तो यहां लिखें 10 ईयर्स हेंस, मतलब 10 साल बाद क्या होगा। ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज द सन विल बी। तो फादर की एज लिखो पहले 10 साल बाद कितनी हो जाएगी। फादर की आज एज तो x है, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी x प्लस 10। सन की एज आज y है, तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी y प्लस 10। कंडीशन क्या दे रखी है 10 साल बाद ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज द सन विल बी, तो ट्वाइस हो जाएगा। तो फादर्स एज इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई सन्स एज। फादर की एज कितनी है x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई सन की एज कितनी है y प्लस 10। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई, 2y, 2 इंटू 10 20। 2y को इधर ले आओ, x माइनस 2y इज इक्वल टू 20 माइनस 10। x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि इधर भी x है और इधर भी x है, तो सब्ट्रैक्ट करने में फायदा रहेगा। समझ रहे हैं कि नहीं बेटा? बताइए, ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ। Yes, sir. ठीक है, अक्षत समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। x माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 110 और x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। माइनस करेंगे तो नीचे माइनस, ये प्लस ये माइनस, x माइनस x कट गया, माइनस 12y प्लस 2y माइनस का 10y। माइनस 110 और माइनस 10 कितना हो गया माइनस 120। माइनस से माइनस कट गया, 0 से 0 कट गया, y हो गया 12। मतलब बेटे की आज की एज, प्रेजेंट एज है 12 ईयर्स। फादर्स एज भी निकालते हैं, किसी भी इक्वेशन में डालो, पुट दिस वैल्यू। इन इक्वेशन 2 में डालो, छोटी इक्वेशन है, कैलकुलेशन वर्क थोड़ा कम हो जाएगा। तो x माइनस 2 इंटू वाई, वाई कितना है 12 इज इक्वल टू 10।
x माइनस 24 इज इक्वल टू 10, उसको उधर ले जाओ तो 10 प्लस 24 ये हो गया 34। तो फादर्स एज 34 ईयर्स प्रेजेंट एज है ये, और सन्स एज, सन की प्रेजेंट एज कितनी हो गई 12 ईयर्स। ठीक है बेटा, क्लियर है सबको? समझ गए इतना? एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे, ये एनसीईआरटी का है। अरे सबको समझ में आया कि नहीं? मुझे आवाज नहीं आ रही उधर से। Yes. बाकी बच्चे बताइए, आदित्य, ध्रुव, आदित्य मेरी आवाज आ रही है? ध्रुव, यस सर। ध्रुव आवाज आ रही है? गरिमा, Yes, sir. समझ गए बेटा? क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके। सक्षम, Yes, sir. चलिए आगे चलता हूं, फिर मैं एग्जाम्पल नंबर 4 देखूंगा। एग्जाम्पल नंबर 4 है, ये एनसीईआरटी का है। Five years hence, father's age will be 3 times. Example number 4. Five years hence, father's age will be 5 years hence, father's age will be 3 times the age of his son. Will be 3 times the age of his son. 3 times the age of his son. Full stop. 5 years ago, father was 5 years ago, father was 5 years ago, father was 7 times as old as his son. Father was 7 times as old as his son. Full stop. Find their present ages. Find their present ages. Five years hence, father's age will be 3 times the age of his son. तो हम ये कहते हैं कि let father's present age be x years and son's present age be y years. ठीक है, अब 2 केसेस दे रखे हैं इन्होंने, बोला 5 years hence, hence का मतलब है 5 साल बाद, तो लिखेंगे 5 years hence, 5 साल बाद क्या होगा? फादर्स एज विल बी 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन, तो 5 साल बाद फादर की एज कितनी होगी?
पहले तो एजेस लिख लो दोनों की। फादर की एज हो गई x+5, सन की एज हो गई y+5। फादर की एज x+5, सन की एज y+5। तो फादर्स एज विल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन। फादर्स एज इज इक्वल टू 3 times ऑफ सन्स एज। सन की एज का 3 टाइम हो गया। अब फादर की एज कितनी है x+5। x+5। हाँ, और सन की एज है y+5, तो 3 इंटू y+5। अब एक्सपैंड कर दो इसको। तो x+5 इज इक्वल टू 3y, और 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू 5 15। 3y को इधर ले आए, तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 माइनस 5। तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद इन्होंने दिया 5 years एगो, मतलब 5 साल पहले क्या होगा वो देखें। 5 years एगो फादर की एज कितनी रही होगी, आज की एज में से 5 साल सब्ट्रैक्ट कर लो। फादर्स एज x-5, और सन की एज कितनी रही होगी, वही आज की एज में से 5 years सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, y-5। तो 5 years ago father was 7 times as old as his son। तो father's age is equal to 7 times of son's age। फादर की एज कितनी है x-5, 7 टाइम्स सन की एज कितनी है y-5। तो 7y माइनस 35। अब ये हो गया x-7y और -35 + 5, तो x-7y -35 + 5 कितना हो गया -30। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखिएगा, अब क्या करो, दोनों में, उसमें भी पहली इक्वेशन में भी x नजर आता है, दूसरी में भी x है। तो आप क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड वाली को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है, इधर कर रहा हूं। इक्वेशन 1 क्या है, x-3y, x-3y इज इक्वल टू 10। और ये क्या है, x-7y इज इक्वल टू -30। तो ये माइनस, ये प्लस, और ये प्लस, x माइनस एक्स कैंसिल, -3 + 7 कितना हो गया 4y, और 10 + 30 कितना हो गया 40। 4 10 40। तो सन की तो प्रेजेंट एज हो गई 10 years। अब किसी भी इक्वेशन में डालो, मुझे तो इक्वेशन 1 ज़्यादा आसान लग रही है। तो x-3y इज इक्वल टू 10। तो x माइनस 3 इंटू 10 इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू 10 + 30। तो फादर की प्रेजेंट एज हो गई 40। तो फादर्स एज 40 years और सन्स एज 10 years।
ठीक है, तो बेटा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन मेरी तरफ से खत्म है चैप्टर। अगर आपको लगता है इसमें कोई भी है डाउट्स हैं, करिए, कहीं से भी देखिए, जो भी हैं वो डाउट्स आप मेरे से पूछ सकते हैं, कल परसों नरसों जब आपका मन करे पूछिएगा। ठीक है, टाइम ले लो, 3 दिन 4 दिन 5 दिन कंप्लीट करिए, उसके बाद मुझे बता देना मैथ्स में नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है स्टार्ट। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही। Thank you, sir. ओके Thank you, sir. sir. ओके।